नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते कुछ दिनों से वोट चोरी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने पहले प्रेस वार्ता के जरिए जगह जगह इस पे आरोप लगाए कि वोट चोरी करके चुनाव का परिणाम प्रभावित किया गया। दिल्ली से लेकर शुरू हुआ जो सिलसिला राजधानी रायपुर तक पहुंचा, उसके बाद बिलासपुर होते होते अब ये रायगढ़, कोरबा, मुंगेली और उसके बाद राजनांदगांव से दुर्ग तक पहुंचने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा के नाम से रैली निकाली है, जिसका आगाज हो चुका है और कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए जनता के बीच जाना चाहती है। मतलब ये कि वोट का अधिकार क्या कांग्रेस का होगा बेड़ा पार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर से कांग्रेस ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाकर अभियान शुरू किया था, वह अब अपने दूसरे फेज में पहुंच चुका है और इस बार सियासी तामझाम में कई कार्यक्रम हैं। रायगढ़ में हस्ताक्षर, कोरबा में मशाल रैली और अब 17-18 सितंबर को कांग्रेस सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में मंच सजा हुआ है, भाषण बरस रहे हैं, नए पुराने दिग्गज चेहरे फिर से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व की अलग जगाने की कोशिश में सड़कों पर है। 2023 के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद यह अभियान कांग्रेस का सबसे बड़ा स्टेप माना जा रहा है। रायगढ़ के हस्ताक्षर अभियान के साथ शुरू हुआ कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ विरोध प्रदर्शन। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में दिग्गज नेताओं ने कोरबा में भी की मशाल रैली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ये 3 दिवसीय अभियान रायगढ़, कोरबा, मुंगेली समेत 9 जगहों में रहेगा जारी। इन 9 जगहों से अभियान को 30 से ज्यादा विधानसभाओं तक पहुंचाने का कांग्रेस का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ अपने भी मुद्दों को जनता के बीच रखेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनता तक वोट चोरी को लेकर संदेश पहुंचाने का रहेगा मकसद। बिलासपुर में सभा के दौरान ज्यादातर विधानसभाओं को कांग्रेस कर चुकी है कवर। 3 दिवसीय अभियान के बाद बस्तर और सरगुजा में कांग्रेस का रहने वाला है फोकस। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के दौरान का कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने भी होगी कवायद। कांग्रेस के इस अभियान के मायने और कांग्रेस की कोशिशें भले ही कुछ भी हों, कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों तक वोटर अधिकार रैली से बीजेपी का असली चेहरा सामने लाएंगे। वहीं बीजेपी इस पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब तक बहुत चोरी देखी थी छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ जिस दिन कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं आया और भाजपा सरकार ने शपथ नहीं ली, उससे पहले यहाँ पर पेड़ काटने चालू कर दिए थे कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। जंगल की चोरी करते थे। जंगल की चोरी करो, देश प्रदेश की जो संपत्ति उसकी चोरी करो, लेकिन वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं होने वाली है। देखिए, लगातार चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी है। वोट चोरी का आरोप लगाकर ये पद यात्रा कर रहे हैं। वास्तव में वोट चोरी कहना ये जनमत का अपमान है, जनता का अपमान है। अब कांग्रेस पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, एक बात। दूसरी बार माननीय मोदी जी के शासन में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि लगातार हार से जो बौखलाए हुए, उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी। बयानबाजियों के अलावा भी राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को सक्रिय करने के लिए जिस रणनीति को अपनाया है वह कुछ अलग ही किस्म की है। पहले सभा करो, फिर सभा में हलचल पैदा करो। यह रणनीति दिखने में भले ही विवादास्पद लगे, लेकिन इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है। अब असल सवाल यह है कि यह अभियान जनता के बीच कितनी पकड़ बना पाता है। क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की सियासी हलचल बनकर रह जाएगा या फिर जमीन पर कोई ठोस असर छोड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार छत्तीसगढ़ में इस विषय पे सियासी घमासान मचा हुआ है। चलिए इसी गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। 3 बेहद ही वरिष्ठ और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शताब्दी पांडे जी है, वरिष्ठ नेत्री है, प्रवक्ता है। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक ऐसा मुद्दा जिसकी शुरुआत बिहार से होते हुए थे, दिल्ली से होते होते छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ के जिलों में ये उतर चुकी है। कांग्रेस पुरजोर ताकत और तरीके से चाह रही है कि ये मुद्दा लोगों की जुबान तक आए, लोगों के बीच जाए। क्या आपका आकलन है कांग्रेस इसे आगे ले जा पा रही है या केवल सियासी हवा ये चीजें हैं? अनिल जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ देश में विपक्ष में है और उसको लगातार मुद्दे तो चाहिए देश में बने रहने के लिए, और इस बार उसने वोट चोरी का मुद्दा लेकर के वो आए हैं। लोकतांत्रिक जो मान्यता है, जो रिवाज है, उसके मुताबिक यदि मैं दो बातें कहूं तो पहला ये कि ये जो आरोप लगाने वाले हैं, जो वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो आरोप तथ्यों के साथ धरातल पर आकर के लगाएं। और दूसरी बात जो चुनाव आयोग के साथ है कि यदि विपक्ष ने कोई एक गंभीर मसला उठाया है, मुद्दा उठाया है, तो उसका जवाब पानी का पानी, दूध का दूध करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अब इससे इतर अलग आते हैं। आपने बिहार की बात कही थी। बिहार में हमने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे प्रदेश में घूम करके वोट चोरी की बात कही, लेकिन जैसे ही रैली खत्म हुई, अभी तेजस्वी यादव अकेले रैली पर क्यों निकल पड़े भाई? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने 15 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी के साथ घूमकर बिहार उठा, उससे जनता का समर्थन नहीं मिला, और इसलिए तेजस्वी को लगता है कि यदि चुनाव जीतना है तो नए मुद्दों के साथ दूसरी यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, जो अभी ताजा फैसला परसों आया है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मालरू विधानसभा से कांग्रेस के विधायक नांजे गौड़ा का चुनाव रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा है कि दोबारा वोटों की गिनती होनी चाहिए। अभी उन्होंने अमान्य किया है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसमें वोटों की गुड़ा भाग इधर उधर हुआ था। दूसरी बात, एक बात और कह के मैं इसको विराम देना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, कल तो मुझे लग रहा है कल वो हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं। एटम बम का यदि ये हाल है पूरे देश में कि उसका कोई बहुत व्यापक असर जनता के बीच होता नहीं दिख रहा है, कल हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं राहुल गांधी। हो सकता है उससे कुछ इस तरह की बयार निकल पड़े कि कांग्रेस की किस्मत संवर जाए और वो सरकार उसमें घिरती नजर आए। चलिए अनिल जी, जरा बताइए, दो बातें कुल मिला के सामने आई है कि आरोप और जवाब। क्या कोई तथ्य है छत्तीसगढ़ में वोट चोरी को लेके जिसके लिए आप लोग पहले बिलासपुर में बड़ी सभा और उसके बाद रैली का आगाज हो चुका है? अजय जी, देखिए, वोट चोर गद्दी चोर, कांग्रेस का पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, वोटर अधिकार यात्रा, हस्ताक्षर अभियान और तीसरा जनसभा का आयोजन। आज जिस प्रकार से रायगढ़ में आपके चैनल पे लगातार जो चल रहा है, लगातार स्वस्फूर्त भीड़ है, जो जन सैलाब है, उसमें दिख रहा है कि कांग्रेस का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे। दूसरे वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी कह रहे हैं बिहार में असफलता, मुझे उस पर नहीं आ रहा हूँ, छोड़िए, दूसरी बात कर लेता हूँ मैं। जो पूछा, क्या कोई आरोप, कोई तथ्य, कोई जवाब है या केवल राष्ट्रीय एजेंडा है, उसे लेकर आप आगे बढ़ रहे? नहीं, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है जी। ये मूलभूत अंतर है। बिल्कुल। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को पूरे विस्तृत आंकड़ों के साथ, आंकड़े किसके? चुनाव आयोग के, जो जिसका दायित्व है कि पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव हो, एक व्यक्ति एक वोट, ये संविधान की नींव है, लोकतंत्र की नींव है। साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाना जिसमें न फर्जी वोटर शामिल हो, न डबल वोटर हो या फर्जी जो एड्रेस हो। हमने देखा कि एक ही घर में 200 वोटर्स, कई जगह प्रधानमंत्री आवास के छोटे से निवास में 80 वोटर्स। देखिए, 3 चीज छत्तीसगढ़ पे आई ना, छत्तीसगढ़ पे देखिए, क्योंकि यात्रा, देखिए यात्रा छत्तीसगढ़ में निकल रही है, मध्य प्रदेश में यात्रा नहीं है, किसी भी दिगर राज्य में यात्रा नहीं है, छत्तीसगढ़ में अगर यात्रा है तो सवाल छत्तीसगढ़ का होगा ना। हम तो छत्तीसगढ़ में बैठे, बताइए ना छत्तीसगढ़ में जो यात्रा है। मेरा निवेदन है, अगला 1.5 मिनट, एक आध प्रश्न और छोड़ लीजिए। बस 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, मैं देखिए स्पष्ट कहना हूँ। अभी फिलहाल आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। वर्तमान आंकड़े जो किए गए सार्वजनिक कहाँ के किए गए? कर्नाटक के महादेवपुरा के, वहां पे 1,250,000 का है। अभी एटम बम आ चुका है, कल हाइड्रोजन आने वाला है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं, हमको तो आंकड़े देना। आज 2-3 चीजें बहुत अंडरलाइन कर रहा हूं आपके चैनल पे। हमने चुनाव से पूछा कि भैया डिटेल दे, आज मशीन रीडेबल डाटा की बात की थी। आज इस कंप्यूटर के युग में जानबूझकर हमको 8 फीट लंबा 800 किलो का बंडल जानबूझकर दिया गया, जो एक विधानसभा का एनालाइज करने में 6 महीने लगे। हम तो खुली चुनौती देते हैं। आज देखिए, अनुराग ठाकुर जी को 2 दिन के अंदर आज दोनों जगह का, वायनाड का और अमेठी का पूरा आंकड़ा दिया गया। 2 दिन के अंदर आंकड़े लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। हमको 6 महीने लगते हैं क्योंकि हम विपक्ष में। 3 बातें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। पहले जो चुनाव का कमिश्नर बनता था, 3 लोग थे, प्रधानमंत्री, नेता
प्रतिपक्ष चीफ जस्टिस भले आपको ये बुरा लगे, देखिए मैं टोकूंगा। बार-बार चीजें मैं रिपीट हो तो रही है। स्पष्ट कह रहा हूँ, एकदम रिपीट हो रही है अजय जी, देखिए मैं एकदम एक रिपीट चीज जी। कह रहा हूँ कि देखिए अगर महादेवपुरा में 1,250 तथ्य ठीक, आंकड़ों अजय सब जी, नहीं मैं लाया। लौटूं, मैं ठीक है, लौटूं, मैं लौटूं। दो चीजें आप होगी, मेरे को छत्तीसगढ़ बोल पे दीजिए। बात ही नहीं कर रहे, अगर मैं चुनाव लौटूं। अगर आंकड़े जी। अगर बोल रहा है कि राहुल गांधी के आरोप गलत है, उसमें तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, तो चुनाव का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? उसकी डिटेल के नहीं भैया, जो राहुल गांधी जी आंकड़े दे रहे हैं वो गलत है। समझ गया। माननीय प्रधानमंत्री जो है नैतिक दायित्व नहीं है क्या? ठीक है इसका जवाब अजय दे। जी, समझ भैया, दो चीज राहुल अजय गांधी जी, का अजय तो जी, सही है या अजय गलत जी, है? अजय जी सुन लीजिए, आप किससे किससे भिड़ेंगे? थोड़ा छत्तीसगढ़ पे एक सिंगल लाइन आपने नहीं कहा, मैं आऊंगा मैं एक बार शताब्दी जी का रुख कर लो। शताब्दी जी, कांग्रेस की इस यात्रा बीजेपी के डिप्टी सीएम से लेकर तमाम नेता मंत्री तक कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना अधिकार बाद में अपना जनाधार खोज रही है, रिचार्ज करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है अपने आप को, और राहुल जी का भी नाम लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप वरिष्ठ नेत्री हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस की यह यात्रा कितनी कारगर साबित होगी और राजनीतिक प्रभाव इसका क्या होगा? बिल्कुल मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई भी असर जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले ही इनसे गद्दी छीन ली है। अब ये दूसरे की गद्दी छिनवाने की क्या बात करेंगे? और ये जिस प्रकार की रैली की बात कर रहे हैं, ये भीड़ जुटाकर ये किसी भी प्रकार से जो विकास की धारा आज छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार में बह रही है, उसको नकार नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जनता के सेवा और जनता के और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो संकल्प से सिद्धि की ओर हम काम कर रहे हैं, इसमें इनकी इस प्रकार की कोई भी यात्रा कोई राजनीतिक लाभ नहीं ले पाएगी। ये कितनी भी कोशिश करें, ये कितने भी प्रकार के बम की बात करें, ये बम जो है वो सुतली बम के रूप में फिर से डिफ्यूज होने वाले हैं। निश्चित रूप से एक भी ठोस आंकड़े या एक भी ठोस तथ्य छत्तीसगढ़ को लेकर ये प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली, जनता ने उनको गद्दी दी और जनता की सेवा करने का जो संकल्प लिया था उसमें हम आज निश्चित रूप से कारगर हैं। कांग्रेस यही कह रही है ना कि आप लोग वोट चोरी करके सत्ता में पहुंचे हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है आप लोगों तो पर। आरोप लगाने से केवल हल्ला करने से नहीं होता है ना, वो एक तो प्रमाण प्रस्तुत करे, वो एक प्रमाण प्रस्तुत ठीक है अजय जी, आप मोदी जी आप प्रेस बता कॉन्फ्रेंस ले दीजिए। लें। अजय जी सुन साबित लीजिए। कर दे कि राहुल गांधी अजय गलत जी, बोल रहे हैं। अजय जी सुन लीजिए ना। बात वही घूम फिर के आ रही है कि साहब तथ्य छत्तीसगढ़ में यात्रा का आधार देखिए, क्या? एक मिनट देंगे आप? बिल्कुल आप बोलिए ना। जब मैं छत्तीसगढ़ देखिए के बोलिए। अभी फिलहाल कर देखिए आपकी बात वरिष्ठ पत्रकार है, आज हमारा वरिष्ठ नेता तो एक आंदोलन की बात कर रहा है। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं, अभी छत्तीसगढ़ के तथ्य सार्वजनिक नहीं हुए हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अगर एक जगह विधानसभा में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, अभी कल एटम बम आने वाला है, मैं तो पूछना चाह रहा बात छत्तीसगढ़ पर हूं, मेरा शांति से आपकी बात एक को मिनट, देखिए। अब देखिए, अगर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डाटा भी हम चुनाव आयोग से मांगेंगे। यहाँ की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसका मशीन रीडेबल डाटा देगी, तो 7 दिन के हम एनालाइज करके बता देंगे कि छत्तीसगढ़ किस किस सीट पे गड़बड़ियां हुई। देखिए, मैं मेरी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार, अभी आखिरी डिसीजन 8 सितंबर को आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से चुनाव के कमिश्नर से कहा कि आप चुनाव के 4 महीने पहले 65 लाख वोटर्स को काट देते हैं। आज जो आधार जो प्रमुख है, आज बैंक डिटेल्स हो, पेंशन की स्कीम हो, सरकारी योजना है, आधार कार्ड सीधा है उस पर निर्भर है। आप बाकी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरा छोड़ दीजिए, चुनाव ज्ञानेश कुमार की बात छोड़िए, पूरे 3 चुनाव का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी का या चुनाव का जो रवैया है, ये किसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के लिए उचित नहीं है। ये अंडरलाइन जो कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार पद पर लंबी भूमिका निभा चुके हैं। ये सिर्फ उसका आरोप नहीं है विपक्ष का। मैं अजय जी की बातों को कोट कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ का डेटा सार्वजनिक नहीं है, कांग्रेस पार्टी डेटा मांगेगी, एनालिसिस करेगी और 7 दिन में तय करेगी कि किस किस विधानसभा में वोट चोरी हुई है। अजय जी मैं करेक्ट हूं, आप यही कह रहे थे? देखिए, 2 चीजें हैं। अगर चुनाव के आंकड़े देता, मैं तो एकदम वरिष्ठ पत्रकार नहीं लीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर को मशीन अजय नहीं अजय, मैं जो कह, मैं आपने जो कहा, मैं एज इट इज अजय अनिल जी को समझा पा रहा हूं कि आप छत्तीसगढ़ का डेटा सार्वजनिक नहीं है, आप डेटा मांगेंगे, एनालिसिस करेंगे, 7 दिन में निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आप यही कह रहे थे? देखिए, मैं छोटा सा प्रवक्ता हूं,
ये जो निर्णय है दिल्ली का आला कमान का है, वो एक बड़े निर्णय जो है वो आला कमान लेगा। चुनाव से जो ठीक है अजय जी, अनिल जी, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अनिल जी, आप बताइए क्या मायने निकाले जाए। कांग्रेस के पास डेटा नहीं है छत्तीसगढ़ का, कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में आरोप लगाने के तथ्य नहीं है, लेकिन बिलासपुर में एक बड़ी सभा और उसके बाद पदयात्रा, वोट अधिकार यात्रा। अब बताइए क्या इसके मायने। देखिए, अजय गंगवानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनको भी सुन रहा था और आपने जो सवाल रिपीट किया मैं उस पर है, लेकिन मैं इस पर बोलूंगा कि कांग्रेस तो ये नारा हमेशा से लगाती रही है, देखते हैं देखेंगे। राजीव गांधी जी का तो हमने सुना था भाषण, तो ये बोलते थे, बड़े अच्छे से मासूमियत के साथ बोलते थे और जनता उस पर भरोसा करती थी। कांग्रेस 440 सीटें लेके लोकसभा में आती थी, वो एक स्वर्णिम दौर था। शायद कांग्रेस वो स्वर्णिम दौर पाने के लिए अभी आरोप लेकर के आई है। तो वोट चोरी के राजनीतिक दंगल को हम दर्शक बन करके बैठ करके नहीं देख सकते, उस पर झूठ और सच का फैसला तो करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसमें सरकार, उसमें सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसमें जो है चुनाव आयोग करेगा, उसमें जनता जनार्दन करेगी और लास्ट में जनता जनार्दन के पास आता है ये फैसला। कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों को आज 20-25 दिन पहले लेटर जारी किया था कि अलग जिन जिलों में मतदाता सूची में गड़बड़ी उसको भेजिए। उसके डाटा अभी कांग्रेस ने नहीं किए, कितने रिजल्ट आए मुझे मालूम नहीं। अगर आए होते तो कांग्रेस प्रवक्ता आज जरूर यहां पर बताए थे। लेकिन अगर मान लीजिए आए भी, अगर इन्होंने जैसे रायगढ़ से शुरुआत की, इन्होंने रायगढ़ में ही कम से कम आप खुलासा करते कि ये गड़बड़ियां वोटों में हुई हैं, क्योंकि आपके प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी वहां पर लीड कर रहे थे आंदोलन को। कांग्रेस के पूरे प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे, पूरी फौज कांग्रेस की रही होगी। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम प्रदेश के किसी जिले में तो वोट गड़बड़ी का मामला उजागर करती। अगर ऐसा करती तो उसका आंदोलन बहुत सफल होता, जनता उसके साथ ज्यादा अच्छे से जुड़ करके सामने आती। फिलहाल हो सकता, अभी कांग्रेस के पास समय है, कांग्रेस अभी इस पर कर सकती है। लेकिन जब आप प्रदेश प्रभारी लीड कर रहे हैं, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लीड कर रहे हैं, तो जनता को आप कैसे भरोसा जताएंगे कि छत्तीसगढ़ में हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे गड़बड़ियां क्या क्या थी वोटों की, वो कांग्रेस क्लियर नहीं कर पाई। इसलिए थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत होगी, उसको आंकड़े जुटाने की जरूरत होगी और हो सकता है आने वाले समय में उसका ये आंदोलन छत्तीसगढ़ में जोर पकड़ सकता है। हालांकि बीजेपी की सरकार है, भाजपा की अपनी संगठन शक्ति है, वो इस मुद्दे को किस तरह फुस करेगी ये उसकी रणनीति होगी। लेकिन कल भी देखना होगा कि कल राहुल गांधी किस तरह का हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। अजय जी, मैं ठीक है, आप पार्टी निर्णय लेती है तमाम चीजों को लेके, लेकिन आप समझिए ना इस बात को कि छत्तीसगढ़ में एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, 2023 में प्रदेश की 2 करोड़ जनता ने लाइन लग के मतदान किया। कुछ ने आपको किया, कुछ ने बीजेपी को किया, कुछ ने अन्य को किया। 35 सीटें आपकी आई है, बीजेपी की 54 सीटें आई है। आपके पास कोई आधार नहीं और इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा आंदोलन, और आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक भी डेटा नहीं है। फिर यहां पे क्यों आंदोलन? यही तो बीजेपी कह रही है कि आप अपना जनाधार तलाशने के लिए निकले हैं वोट चोरी के नाम पे। इस पे जरा समझाइए ना थोड़ा। देखिए अवधेश जी, और कुछ हो तो जोड़ लीजिए ताकि मैं बोलना शुरू करूं तो बीच में कहो, और कुछ हो तो जोड़ लीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड ले लीजिए। आज जो एक पर्टिकुलर उस पर डायरेक्शन में चला, कोई दिक्कत नहीं। आप बोले ना, बताइए। एजेंडा पे चलाना चाह रहा है उसी एजेंडा पे चलते हैं अपन, और कुछ प्रश्न जो जोड़ लीजिए। ठीक है, बोले ना। देखिए बहुत स्पष्ट है, चुनाव क्या सेंट्रल कमेटी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में चुनाव करता है? क्या चुनाव बिहार की जिम्मेदारी नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, महाराष्ट्र की नहीं है? मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब कोई ये तो स्पष्ट है, डीजीपी बता दीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं, डीजीपी पे आरोप लग रहा है तो उसके अंदर में जितने अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं या नहीं? जब मुखिया पे आरोप लग रहा है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त है उस पर आरोप लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप जानबूझकर टारगेटेड रूप से बिहार में 65 लाख वोटर्स काट के 4 महीने पहले किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। देखिए 8 सितंबर को शपथ पत्र दिया है चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को कि भैया हम एसआईआर को लागू करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, हमें सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। क्या देश के इतिहास में पहला कभी हुआ? क्या संवैधानिक संस्थाएं, देश के संविधान और कानून के रक्षक सुप्रीम कोर्ट की बात अगर नहीं मान रहे हैं? और एक महत्वपूर्ण बात कोट करना चाह रहा हूं, आज के पहले चुनाव पे एफआईआर हो सकती थी, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। जानबूझकर मोदी सरकार ने चुनाव पे जो लीगल कार्रवाई थी उसको रोकने का प्रयास किया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी पक्ष, कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव के खिलाफ एफआईआर दर्ज
नहीं कर सकती। मैं तो पूछना चाहता हूं, अचानक ये नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आप अपने इशारे पर चुनाव को नचाने का प्रयास कर रहे हैं? ये मेरा आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आरोप है, ये पूर्व चुनाव का आरोप है, जो एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी जिस संवैधानिक संस्था पे है, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अभी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 2 जगह गड़बड़ी तो साफ सुथरी है। 65 लाख वोटर बिहार में काट दिए। आज महादेवपुरा में 1,250,000 की 2 जगह पे इन्हीं का नेता अन्नाथ ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि भैया वायनाड में गड़बड़ी हुई, अमेठी में गड़बड़ी हुई। तो उसके बारे में बता दी शताब्दी मेरी बहन कि भैया आपके नाथ ठाकुर भी तो कह रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाए हैं ना, चुनाव उससे क्यों शपथ पत्र नहीं मांग रहा है? क्यों उनसे पूछ नहीं रहा है कि आप किस तरह से आरोप लगा रहे हैं? अच्छा, इस बात को स्वीकार करेंगे कि वायनाड और अमेठी में गड़बड़ हुई, चुनाव के लिए सही ढंग से निष्पक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं किया, वहां वोटर चोरी हुई, फर्जी वोटर बने। ठीक है, पता नहीं कौन आप लोगों को डिबेट की तैयारी कराता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। घूम फिर आप गोल गोल में लौटूंगा आपके पास। मैं जरा एक बार शताब्दी जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है अजय जी, अजय जी आप जानते हैं, अजय जी आप जानते हैं, BSTV की तासीर जानते हैं और अवधेश मिश्रा की तासीर जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, 1 सेकंड नहीं बोल पाएंगे आप लोग, मत खुलवाइए मेरा मुंह। आप बहुत अच्छे से मेरी तासीर को समझते हैं। मैं लौटूंगा, आपके पास जवाब नहीं है तो आप दूसरे पे आक्षेप लगा दीजिए। अजय जी समझिए ना बात को, समझिए ना, मैं समझ गया। अजय जी अच्छा बताइए, आपके देश में 3 राज्यों में सरकार है 3 राज्यों में सरकार। कहीं पे भी आपने वोट इस नाम से आपने रैली निकाली, यात्रा की? अब सुनिए मेरी बात। बाकी देश के बाकी राज्यों में, अजय जी सुन लीजिए, देश के बाकी राज्यों में कांग्रेस विपक्ष में है, कहीं पे भी यात्रा निकली। छत्तीसगढ़ में यात्रा निकलेगी तो छत्तीसगढ़ में बैठा पत्रकार पूछेगा ना कि छत्तीसगढ़ में यात्रा निकालने का आधार क्या है। उस पे आप कहेंगे कि आप बाइस्ड हो गए, आप एजेंडा लेके चल रहे। आप सब कुछ तय कर लेंगे तो जनता को कुछ तो तय करने दीजिए ना, जनता कुछ तो तय करने दीजिए। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ अजय जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जनता को कुछ तो तय करने दीजिए। अजय जी, जनता को कुछ तो तय करने दीजिए। सब कुछ कांग्रेस पार्टी ही तय कर लेगी क्या? सब कुछ कांग्रेस पार्टी तय कर लेगी क्या? आपके हिसाब से चुनाव आयोग नहीं चल रहा है अजय जी, आपके हिसाब से चुनाव आयोग नहीं चल रहा है अजय जी, आपके हिसाब से चुनाव आयोग नहीं चल रहा है, आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहा, आपके हिसाब से चैनल नहीं चल रहे। कुछ तो चलने दीजिए ना, जनता पे छोड़ दीजिए ना। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जब शताब्दी जी के पास आता हूं। शताब्दी जी बताइए, आप जरा अजय जी को बहुत गंभीर सवाल उठा रहे, बिहार से लेके कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र तक सवाल उठा रहे, जवाब दीजिए। क्यों आप लोग जवाब नहीं दे रहे? कांग्रेस को क्यों मौका देते सवाल उठाने का, बताइए। देखिए, कांग्रेस की ये बौखलाहट है, और विशेष तौर पे मैं फिर छत्तीसगढ़ के ही सिलसिले में बात करूंगी कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जनता ने इनको जवाब दिया है, इनकी गद्दी छीनी है, इनके भ्रष्टाचार सामने आए हैं, इनके घोटाले सामने आए हैं, ये बौखलाहट है इनकी। ये बौखलाहट की वजह से, और जो इन्होंने पूरे इतने साल करप्शन किया है, जो इन्होंने कलेक्शन किया है, जो इन्होंने जिस प्रकार का वातावरण निर्मित किया था, उसका जवाब जनता इनसे मांग रही है। तो ये बौखलाहट में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। न इनको जनता पर विश्वास है, न इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, न संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं उन पर विश्वास है, न ही मीडिया पर विश्वास है। इनको किसी पर विश्वास नहीं है, और ये केवल और केवल बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार की रैलियों से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो सो गए थे, जो डर गए थे, वो एक बार जाग जाएं। तो इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ऐसी कुछ चीज पढ़कर आते हैं जिसके लिए अकबर इलाहाबादी का एक शेर 2 लाइन जल्दी से कहना चाहूंगी कि हम ऐसी कुल किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। बस इतना ही पढ़कर आते हैं और इतना ही कहते हैं ये यहाँ। अनिल जी, जनता जनार्दन का क्या, जनता क्यों कंफ्यूज हो? सवाल मैं इसलिए ले रहा हूं, कांग्रेस बड़ा आंदोलन चला भी है वोट चोरी के नाम पे। प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कवर्धा में वोट चोरी हुआ है। माने तो किसकी बात माने, जरा ये समझाइए ना, दर्शक थोड़े कंफ्यूज है। देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं को एक बहुत सुंदर सा आईना दिखाना चाहता हूं। ठीक है, कांग्रेस अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आपको माने कांग्रेस 20 सीट हमेशा आगे रही है। चाहे सरकार बनाने की स्थिति में रही हो, चाहे वो हार की स्थिति में रही हो, वो 20 सीट हमेशा आगे रही है बीजेपी से। क्यों आगे रही है? क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। जनता, उसकी बहुत पुरानी जड़ें छत्तीसगढ़ में है। सिर्फ 10-12 सीटों से हार जीत कांग्रेस हारती है चुनाव। ठीक है, तो ये मजबूत क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है आपके साथ।
लेकिन जब आप इस तरह के मुद्दे उछालना शुरू करेंगे ना, जब पब्लिक को लगेगा कि यार हमारी आस्थाओं और हमारे विश्वास पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं, आप वोट चोरी अगर कर रहे हैं तो उसको साबित कर दीजिए ना। पहली बार एटम बम आपने राहुल गांधी जी ने फोड़ा, जिस एजेंसी के भरोसे छोड़ा उसने 24 घंटे के अंदर माफी मांग ली कि हमने गलत आंकड़े आपको दिए। भगवान न करे कल भी इस तरह का कोई ऐसा केस हो, कांग्रेस साथ सबक ले चुकी होगी ऐसे प्रकरणों से। तो कुल मिलाकर के विश्वास और निष्ठा और पूरी पद्धति का मामला है। कांग्रेस को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक एक मुद्दा आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपने संविधान खतरे में है मुद्दा उठाया, कितने राज्यों में आपकी सरकार बन गई भाई? वहां तो आपको हार का ही सामना करना पड़ा ना, लोकसभा चुनाव पूरी तरह आप हारे ना। तो ठीक है कि कुछ मुद्दे आपके प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, पढ़ी लिखी है, साक्षर दर बहुत बढ़ गई है, वो ये समझती है कि आपको किन मुद्दों को उठाना चाहिए जिसमें जनता आपके साथ खड़ी दिखे और जनता का भला भी हो। ठीक है अजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन एक चीज को मैं ऐड कर देता हूं। जिस बात का जिक्र अनिल जी ने किया था कि पीसीसी से लेटर जारी हो सभी जिला अध्यक्षों को कि जहां जहां वोट चोरी की शंका हो वहां वहां नाम दीजिए। आपको स्मरण करा देता हूं, शायद आप भूल गए होंगे, आप आवेश में है, पता नहीं कौन सा झगड़ा करके आए हैं आप। मैं आपको याद दिला देता हूं कि प्रदेश भर में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों ने मतदाता सूची के साथ रैली निकाल के आरोप लगाया था कि साहब यहां वोट चोरी हुआ है। रायपुर के नाम का जिक्र कर देता हूं, विकास उपाध्याय दस्तावेज लेके गए थे राजेश मूणत के 2-2 जगह पे नाम होने का, और आप कहते हैं आधार नहीं है। अजय जी थोड़ी तैयारी करके आया करिए, जवाब दे दीजिए। देखिए दो चीजें हैं, जिला अध्यक्ष को सारे लोगों को सूचित किया गया था कि जहां जहां मतदाता सूची में गड़बड़ लग रही है आप उसका एनालाइज करिए, पूरी डिटेल लिस्ट बनाइए। लेकिन जो ऑफिशियल डिटेल के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस जिसको सार्वजनिक करेंगे तब चीजें दूध की दूध और पानी की पानी होगी। दूसरा, आपने भी एक बात को अंडरलाइन किया, विजय शर्मा जी खुद कह रहे हैं कि कवर्धा में गड़बड़ी हुई। दूसरा, इनके अनुराग ठाकुर खुद कह रहे हैं कि भैया वायनाड में अमेठी में गड़बड़ हुई। चलिए, आप अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की बात को नहीं मानते तो इनके तो उसको स्वीकार कर, दो चीजें हैं। अगर अनुराग ठाकुर आरोप लगा रहे हैं या तो सही है या तो गलत है। अगर सही है तो जवाब नहीं है, तो इस बात को क्या देखिए अनुराग ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। बेहद शुक्रिया अजय जी, आपका शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया। शताब्दी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ की तासीर सियासी तौर पे बेहद शांत मानी जाती है। माना जाता है कि जनता जनार्दन अपने हिसाब से निर्णय लेती है और लेते रही है। आने वाले समय में इन तमाम आयोजनों और राजनीतिक इस तरह की रैलियों का असर क्या होगा जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।